प्यारे दोस्तों, हाल ही में पेश आने वाली इस वाक़ये ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जब एक गुस्ताख कुरान पाक की बेहुरमती कर रहा था और लोग तमाशाही बने खड़े थे, कोई भी आगे नहीं आ रहा था, तो फिर वहां पर मौजूद एक ऊंट ने उस बेहुरमती करने वाले का जो हाल किया, यह आप आज की इस वीडियो में खुद देखेंगे। दोस्तों, ये क्लिप इस बात की गवाही है कि अल्लाह तबारक व तआला गुस्ताखों को अपनी बेजुबान मखलूक से भी उनको सजा देने पर कुदरत रखता है। दोस्तों, ये वीडियो आपका ईमान तरोताज़ा कर देगी, इसलिए इस वाक़ये के बारे में मुकम्मल जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, तारीख गवाह है कि जब भी अल्लाह या अल्लाह ताला के कलाम पर या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसने भी दुश्मनी की, उसका अंजाम दुनिया में भी इबरत बना दिया गया है और आखिरत में उनकी माफ़ी नहीं है। दोस्तों, जैसे कि अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 63 में फरमाते हैं कि क्या इन्हें मालूम नहीं कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे, उनसे अदावत रखे और तौहीन हो, तमस्कर का निशाना बनाए, तो उसके लिए जहन्नुम की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा और ये बहुत बड़ी रुसवाई है। और सही बुखारी की दूसरी हदीस मुबारक में जिसका महफूम ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिसने मेरे किसी पैगंबर या वली से दुश्मनी की, उसके साथ मेरी तरफ से ऐलान जंग है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सूरह फील में जिक्र है कि जब अबराहा खाना काबा पर सैकड़ों हाथी लेकर हमलावर हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने 13 अबाबील उनको भेज करके सारे लश्कर को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, आइए अब आपको उस वाक़ये के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में किया था। ये बात दोस्तों भारत की रियासत राजस्थान में पेश आया। दोस्तों, कहते हैं कि भारतीय रियासत राजस्थान की जिला हारमर की हदूद में वाक़या मंगता नामी गांव में उर्जा नामी एक हिंदू इंतहा पसंद रहता था। दोस्तों, राजस्थान का एक बड़ा इलाका शहरा और पहाड़ी सिलसिला पर कायम है। इन इलाकों में बसने वाले गांव देहात और कस्बों की बेहतर आबादी सुतूरबानी की पेशे से वाबस्ता है। इसी गांव में दोस्तों एक अब्दुल्ला नामी मुसलमान, जो कि गुजारा करने के लिए भेड़ बकरियों पाला करता था, उनसे एक ऊंट भी पाल रखा था उसने, मगर उसकी आमदनी का जरिया खेती बाड़ी से था। दोस्तों, अब्दुल्लाह 5 वक्त का नमाजी और नेक और परहेजगार शख्स था और खेती गृहस्थी के दौरान अक्सर कुरान पाक की तिलावत बआवाज़ बुलंद किया करता था और हमेशा उसका ऊंट करीब ही किसी पेड़ के साथ बंधा होता था, जो बड़े बड़े ही जुस्तजू के साथ कुरान पाक की तिलावत सुनता था। दोस्तों, मांगता गांव में ऊर्जा राम ताल्लुक हिंदू घराने से था, जो कि वो मुसलमानों से दुश्मनी करता था। ऊर्जा राम ने कुछ अरसे से अपना ये मामूल बना लिया था कि वो अक्सर मजमा इकट्ठा करता, जिसमें उसकी तंजीम के दूसरे लोग भी इकट्ठे होते थे। और चूंकि इस गांव में मुसलमान तादाद में कम थे और उनके घरों या फिर मस्जिद के सामने ये लोग इकट्ठे होते थे, और ऊर्जा राम कुरान पाक के बारे में नाउज़ बिल्लाह ऑन फॉल बकना शुरू कर देता। अगर कोई मुसलमान उसे रोकने की कोशिश या गुस्सा करता तो वो सब लोग उस पर टूट पड़ते थे। दोस्तों, ये रमज़ान जुमे के दिन की बात है, जब मैं अब्दुल्लाह अपने जानवरों को चरा रहा था और कुरान पाक की तिलावत में मशगूल था कि इन्हीं इंतहा पसंद हिंदुओं का ग्रुप वहां पर जमा हो गया और लोगों ने आवाज़ें देकर गांव के और भी लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। उबैदुल्लाह करीब बैठा ये सारा मंजर देख रहा था। ऊर्जा राम मजमे के दरमियान खड़ा कुरान पाक की बेहुरमती कर रहा था और नाउज़ बिल्लाह ऑल फॉल बक रहा था। उबैदुल्लाह को ललकार कर कहने लगा कि तुम नाउज़ बिल्लाह अनदेखे खुदा की इबादत करते हो और हमारे साथ रहकर हमारे खुदाओं को पत्थर का बोलकर उनकी तौहीन करते हो। आज मैं तुम्हारी इस नाउज़ बिल्लाह झूठी किताब को जलाने वाला हूँ और तुम्हें और तुम्हारे खुदा में अगर हिम्मत है तो इसको बचा लो।
कहो अपने अल्लाह से कोई मौजज़ा दिखाए, अपने सच्चे होने का सबूत दे, तुझे किसी तरह इस किताब को जलाने से रोक दे। दोस्तों, अब्दुल्लाह एक शरीफ नौजवान था। उसको गुस्सा तो शदीद आया, मगर वो जानता था कि ये सब चाहते यही है। मगर आज बात सिर्फ बातों तक महदूद नहीं थी, क्योंकि वो गुस्ताख किताब जलाने की बात कर रहा था। उबैदुल्लाह उसी वक्त अल्लाह को दिल में पुकारने लगा, या अल्लाह तू ही मदद फरमा और बता दे इन लोगों की कि किताब और तू सच है। अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, तू ही इस गुस्ताखों को इस गुस्ताखी से रोक दे, तू तो हर शय पर कादिर है। दोस्तों, दूसरी जानिब बहुत ज्यादा मजमे के दरमियान खड़ा कुरान पाक पर तेल छिड़क रहा था और मकरू हंसी हंस रहा था, और उसके साथ मजबा भी हंसी मजाक कर रहा था। और बहुत से लोग इस सारे वाक्य की वीडियो बना रहे थे। दोस्तों, इससे पहले कि वो गुस्ताखी करता और माचिस की तीली जलाता, अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा कर दिखाया कि वहां पर मौजूद सबका गैर कौमों के भी होश उड़ गए। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि ऐन उसी वक्त अब्दुल्लाह का ऊंट भड़क गया और उसने एक ही झटके से अपनी रस्सी तोड़ी और भागता हुआ ऊर्जा के सर पर पहुंच गया। इससे पहले कि ऊर्जा राम को कुछ सोचने समझने का मौका मिलता, उस ऊंट ने गुस्से से एक ही चपेट में ऊर्जा राम की एक गर्दन अपने मुंह में दबोच ही लिया। देखकर मजमे के लोग उसकी मदद को आगे बढ़े, मगर ऊंट के गुस्से ने उन्हें दूर खड़ा रहने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान बिलबिलाता हुआ ऊंट ऊर्जा की गर्दन को दबोचकर उसको जमीन पर पटक दिया। दोस्तों, जैसे कि यह मंजर आप खुद भी वीडियो में मुलाहिजा कर सकते हैं। दोस्तों, उस गुस्ताख की गर्दन अपने अपने दांतों में चबा डाली और जब तक ऊर्जा के जिस्म से जान नहीं निकल गई, उसने ऊर्जा को नहीं छोड़ा। उसके बाद जब वहशी ऊंट ने मजमे को देखा तो सारे मजमे ही के डर की वजह से ही दौड़ने लगी। दोस्तों, ये वाकया है कि जिसे देखकर वहां मौजूद बहुत गैर मौके ने तौबा की और कलमा पढ़ लिया, सुभान अल्लाह। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा और इसी में पेश आने वाला ये ईमान अफरोज वाकया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो एक कर्तव्य का है या वाकई में यह मौजज़ा हुआ है? दोस्तों, ये करिश्मा हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी कोई सोर्सेस हमारे पास नहीं है दोस्तों, लेकिन महज ये वीडियो एक इबरत के तौर पर आप लोगों के सामने, आप लोगों के समात के हवाले किए। दोस्तों, आप लोग इससे महज इबरत हासिल कर सकते हैं और ये वीडियो वाकई में ये ऐसे इस तरीके के वाक़यात के सामने रूनुमा हुई है। दोस्तों, यह एक कर्तव्य का है, ये इसकी सोर्सेस नहीं है दोस्तों। तो खैर दोस्तों, महज इबरत के तौर पर ये आप लोगों के सामने वीडियो था। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।